हेलो कैंडिडेट्स, आज हम लोग कुछ एक नया टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक होगा आपका नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर जो आप लोग के ठीक सामने एक सीरीज आया है नो बकवास करो एग्जाम को पास। ठीक है, यहाँ पर कोई बकवासी नहीं होगी और सीधे हम लोग डील करेंगे, सीधे एकदम प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या 100% पूछने की संभावना बनती है। चलिए, हम लोग का आज टॉपिक है और वो है नोबेल। और नोबेल को हम लोग पुरस्कार की श्रेणी में देख लेंगे। नोबेल पुरस्कार, चलिए यहां से सिंपल सा एक सवाल बनेगा और सवाल ये मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ के कुछ कैंडिडेट है उनके माध्यम से ये बनने वाला है। कोई सवाल है आपके पास? नोबेल का स्थापना कब हुआ? अच्छा ठीक है, चलिए पहली बार इनका यही सवाल बन रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना। अगर मैं स्थापना की बात करूं तो पहला ये बनता है 1901। लेकिन दोस्तों आप पहले ये देख लो कि स्थापना से पहले किसी भी चीज की घोषणा होती है। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा है वो हुई है 1900 ईस्वी में। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप भी कोई सवाल है पूछ लीजिए। जी सर, जैसे कि नोबेल प्राइज के खोजकर्ता कौन है? अच्छा, नोबेल पुरस्कार की खोजकर्ता। और खोज कब हुआ था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है, आज वो स्टोरी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। बैठ जाइए। चलिए अगर मैं बोलूं इसके संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल, लेकिन संस्थापक कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने स्थापना करी थी। स्थापना करने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा होता है जब 1867 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा एक खोज की गई थी और वो था डायनामाइट की खोज। जैसे 1867 में डायनामाइट की खोज होती है तो इन्होंने खोज किया था बड़े बड़े पत्थरों को उड़ाने के लिए। कहीं ना कहीं इनका जो दृष्टि था वो पॉजिटिव था। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे घर को ही उड़ाने लगे। तो एक न्यूज़पेपर में यह सूचना छपती है, उनके द्वारा एक निगेटिव बात छपती है और ये कहा गया कि जो अल्फ्रेड नोबेल है वो बन गए हैं मौत के सौदागर। जैसी मौत का सौदागर अपने लिए ये शब्द सुनते हैं, अब समझ जाइए कि इनमें एक बौखलाहट सी आती है। ये सोचते हैं कि मैंने शायद कुछ गलत काम कर दिया। वैसे में उन्होंने घोषणा ये की कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी सारी संपत्ति है वो सारी संपत्ति कहीं ना कहीं जो अच्छे काम करते हैं ना उनमें वितरित कर दिया जाए। और वो वितरित का करने का जो तरीका होगा, जो माध्यम होगा, वही कहलाएगा क्या चीज? पुरस्कार। तब समझिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो जाती है उनके मरने के पश्चात। लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म होता है 1833 में। इन्होंने एक खोज डायनामाइट का किया। कब किया? 1867 में। और फिर इनकी मृत्यु होती है 1896 में। ये 3 जो साल है ना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ये जो नोबेल पुरस्कार आया, शुरू में आया, ठीक है, शुरू में आने के साथ ही पहले कहा गया कि आपको मिलेगा 5 क्षेत्रों में। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे हम लोग ये देखते हैं। पहला है भौतिकी का, उसके बाद रसायन का, उसके बाद चिकित्सा का, इतना हो गया। फिर आया साहित्य के बाद आया शांति का। इतने पुरस्कार हुए। लेकिन एक साल है, यहां से ये अलग हो जाते हैं। एक साल है और वो साल है 1967 का। 1967 में घोषणा होती है। घोषणा यह होती है कि जो नोबेल पुरस्कार का जो श्रेणी था, कितनी श्रेणी? 5 श्रेणी।
5 श्रेणी से बढ़ाकर हम लोग कर देंगे कितने में, 6 श्रेणी में। यानी कि नोबेल पुरस्कार पहले दिया जाता था कितने में, 5 क्षेत्रों में, लेकिन अब दिया जाता है कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। और जो 6वां क्षेत्र है उसका घोषणा होता है 1967 में, और घोषणा यह होता है कि भैया आपको अर्थशास्त्र में भी अब दिया जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया जाएगा। घोषणा होती है 1967 में, लेकिन पहला पुरस्कार दिया गया कब, 1969 से मिल रहा है अर्थशास्त्र में। अब यहां पे एग्जाम थोड़ा सा पैटर्न को घुमाने की कोशिश करेगा, कहेगा ये कि अर्थशास्त्र पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई, 1967 में हुई, लेकिन पहली बार दिया गया कब, 1969 में। चलिए इतना तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बार नियम बना कि मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और ये साल है आपका 1974 का। इतने में से चलिए और भी कोई है जो सवाल कुछ पूछ सकते हैं, कोई सवाल? शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? हाँ, काफी अच्छा सवाल है, ये तो मैं बताना ही भूल गया। इन 5 पुरस्कारों में, सॉरी टोटल 6 पुरस्कारों में 5 पुरस्कार ऐसे हैं जो एक जगह दिए जाते हैं, लेकिन एक पुरस्कार ऐसा है जो कहीं दूसरी जगह हटके दिया जाता है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, चिकित्सा की, उसके बाद साहित्य यानी कि लिटरेचर की, और अर्थशास्त्र की यानी इकोनॉमिक्स की, तो ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो कि राजधानी है कहां की, नॉर्वे की। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये 5 पुरस्कार दिए जाते हैं कहां, स्टॉकहोम में, और आपका देश क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि शांति का पुरस्कार ये कहां दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ओस्लो। यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये नॉर्वे नहीं स्वीडन हो जाएगा, जबकि यहां पर ओस्लो, और ओस्लो राजधानी बन जाएगी कहां की, तो नॉर्वे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बार नियम यह बनता है 1974 में कि मरने वाले व्यक्ति को क्या होगा, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नोबेल पुरस्कार में एक अच्छी खासी राशि मिलती है, और जब अच्छे काम करने वाले व्यक्ति मर जाते हैं और वही राशि आपके परिवार वालों को मिल जाती है, उनके परिवार वाले को मिलती है, तो वो उस पीछे का संघर्ष को नहीं देखते हैं और पैसे उड़ाना चालू कर देते हैं। ऐसे में जो सरकार ने है, जो स्टॉकहोम की सरकार है, वो यह डिसाइड करती है कि मरणोपरांत जो व्यक्ति अच्छा काम किया और मर गया, तो वैसे में उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, वो पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम लोग भारत के क्षेत्र में देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या क्या है। इनसे भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, बोलिए। भारत में पहला बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला और कब मिला? अच्छा, ये सवाल आपको कभी मिला है? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये ये सवाल जो है एक्चुअली आपको एग्जाम में मिले या ना मिले, लेकिन मेरे को 2015 के सीजीएल में मिल चुका था। क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत में पहली बार नोबेल मिला, मुझे ये पता था कि किसे मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, बोला कि किस क्षेत्र में मिला, तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपका साहित्य। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, और ये चीज हम आपको रिपीट भी करवा देंगे, ठीक ना। एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं भारत के हित में नोबेल कैसे आया और कैसे भारत में इसने पैर पसारना चालू किया। अगर पूछेगा कि भारत का पहला नोबेल तो साल था 1913 का और लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है और वो शॉर्ट फॉर्म है रामानंद तिवारी हाल्ट, शायद आपने कभी ऐसा सुना होगा, ठीक है। तो ये रामानंद तिवारी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मैं नोबेल पुरस्कार पढ़ा रहा हूं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और वो जो क्षेत्र था ना वो था साहित्य का क्षेत्र। इससे क्वेश्चन बनता है कि भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने वैसा क्या कारनामा कर दिया, वैसा उन्होंने क्या लिखा। तो जो एक बुक निकला वो बुक कहलाता है उनका गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला। अब आते हैं भारत का ये पहला नोबेल मिल चुका 1913 में। अब हम एक सिलसिला स्टार्ट कर देते हैं। 1930 में मिला है सीवी रमन को। 1968 में मिला है एचजी खुराना को। 1998 में मिला है अमर्त्य सेन को। ये 3 हो गए। लेकिन एक चीज और देखते हैं कि इसमें एक चीज आया ये है कि 1979 और 1979 में पुरस्कार मिला है मदर टेरेसा को। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1979 यानी कि 1979 में। और उनसे एक सवाल और भी जोड़ देता है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है, तो वो मिला है बच्चों 1980 में। पहले भारत वालों ने ये देखा कि अरे ये महिला तो भाई नोबेल ले ली है, क्यों ना हम इसे भारत रत्न देके और अपनी नागरिकता जो है पूरी तरह इनको अपना नागरिक घोषित कर दे, ठीक है। तो 1979 में मिलता है किसको, मदर टेरेसा को। और 1980 में इन्हीं को मिल जाता है क्या चीज, तो भारत रत्न। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 1998 तक। अब आते हैं 2001 में मिला है बीएस न्यायपाल को। 2001 के बाद एक आ रहा है समय 2009 का। 2009 में है वेंकट रमण। उसके बाद 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी को। 2019 में मिला है अभिजीत बनर्जी को। चलिए इतना ठीक है। चलिए आते हैं आगे। 1983 एक छूट रहा है, मिसप्रिंट हो रहा है, एचजी खुराना 1983 यहीं पे डाल देते हैं। 1983 में नोबेल मिला। अच्छा, एस चंद्रशेखर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। एचजी खुराना है ना यहाँ पे 68, तो यहाँ पे एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। 1983 में नोबेल मिला एस चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ठीक है। अब यहां से एक चीज हम लोग थोड़ा सा रिवाइज देख लेते हैं, जितना मैंने चीज आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको जो भी पढ़ाया है ये एक बार डेट सही है ना, सारे कंप्लीट हैं। चलिए और भी कोई सवाल है, बोलिए। अमर्त्य सेन 1998 मैंने ऑलरेडी लिखा है। और भी कोई सवाल है, कभी मिला है, बोलिए। नहीं सर, अब नहीं, कुछ सवाल है। अच्छा चलिए। मरणोपरांत, एग्जैक्टली सवाल क्या है आपका, पूरा एक बार फिर से बोलिएगा। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला था? मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किस किस व्यक्ति को मिला है? हाँ, तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार जो है 1974 में बंद हो गया था,
लेकिन इसके पहले दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको नोबेल मिल गया था मरणोपरांत 1931 में और 1961 में। 1931 में मरणोपरांत जो व्यक्ति थे ना, उनका नाम था कार्ल बेंच, और एक थे 1961 वाले डैग हैमरशोल्ड। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल मिल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं, और नियम यह बना कि 1974 में एक नियम बना ये कि मरणोपरांत नोबेल नहीं देना है। और भी कोई क्वेश्चन है? बोलिए। नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस तारीख को की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है और दिया कब जाता है। ये दो सवाल आते हैं। दो सवाल में हम ये देखेंगे कि जो घोषणा है, यानी कि पुरस्कार देने की जो घोषणा है, वो होता है अक्टूबर माह में। लेकिन यह पुरस्कार दिया जाता है तो आपको मिल जाएगा 10 दिसंबर को। चूंकि 10 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस डेट को हम लोग मनाते हैं क्या चीज? मानव अधिकार दिवस। इसी दिन मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। चलिए, जितना था इसमें आपको मैंने पूरा करा दिया है, लेकिन इससे भी काफी एक बेहतरीन हम लोग रिवाइजिंग पॉइंट देखते हैं, और शायद रिवाइजिंग पॉइंट में शायद आपको कुछ छूटा हुआ मिल जाए या फिर से रिवाइज हो जाए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग का जो पॉइंट है वो बनेगा नोबेल पुरस्कार। अगर हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की जन्म 1833, अगर हम लोग बात करते हैं डायनामाइट की खोज 1867, अगर हम लोग बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896, ये 3 डेट हम लोग पहले ही देख चुके थे। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अगर था पूछेगा तो टोटल क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 5, लेकिन दिया जाता है कितने में? 6 में। जो 6वां क्षेत्र आया है वो किस चीज का आया था? अर्थशास्त्र का आया था। घोषणा होती है कब? 1967 में, लेकिन दिया कब जाता है? 1969 से। 1969 के पास पहुंच गए हैं। अब आते हैं, इसको रिलेट करते हैं। 69 के बाद मैंने आपको बताया था 1974 में यह होता है कि एक नियम बनाया जाता है, और नियम यह है कि नोबेल पुरस्कार आपको नहीं देना है। बात समझ में आ रही है? लेकिन किसे नहीं देना है? जिंदा व्यक्ति को नहीं, मरणोपरांत को नहीं देना है। यानी कि जो व्यक्ति मर गए हैं अच्छा काम करके, उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे थे, उनका भाग्य अच्छा कह लीजिए। 2 व्यक्ति 1931 में और एक व्यक्ति 1961 में ऐसे व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। यहां तक आ गए। अब इसमें आते हैं हम लोग भारत के हित में देख लेते हैं। पहला नोबेल मिला कब? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को। दूसरा मिला 1930 में सीवी रमन को। फिर आगे मिला 1968 में। 1968 में है 1968 में आपको हो जाएंगे, अभी मैंने लिखवाया था ना 1968 में। 1968 में 98 हो जाएंगे ना अमर सेन। एच जी खुराना 1998 में हो जाएंगे अमर्त्य सेन। 2001 में हो जाएंगे वी एस न्यायपाल। उसके बाद आते हैं 2009 में
2009 में है वेंकट रमण, क्लियर है, वेंकट रमण। उसके बाद 2014 में आते हैं, 2014 में आपको हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, 2019 में हो जाएंगे कौन, अभिजीत बनर्जी। इतना तक हो गया। इसी में डेट दिखा देते हैं, इसी में अक्टूबर माह में घोषणा होती है, जबकि दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को। इतना क्लियर है? क्या ये सुंदर लग रहा है? लेकिन सुंदरता अभी और बढ़ने वाली है। यहां से एक महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछता है कि महात्मा गांधी को कब कब नामित किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया, 5 बार नामित किया गया। और वो साल कब कब का है, 1937, 1938, 1939 हो गया। उसके बाद 1947, 1948। यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि किस वर्ष महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था। तो साल हो जाएगा आपका 1937, 38, 39, 47 और 48 में किए गए थे। जो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें नामित नहीं किया गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना में देख लेते हैं। अभी देखिए एक्चुअली स्थापना कब हुई है, 1901 में हुई है। और साल में 23 का तो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहूंगा 2023 तक, 2030 तक जितने सारे नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, वो विजेता है 902 लोग हैं, सॉरी 902 पुरस्कार है। लेकिन अभी तक दिया गया है 975 व्यक्तियों को, 975 व्यक्तियों को। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जानकारी की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है। और किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ, एक चीज छूट गया है, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा हो जाएगा 1979। यहां पे आते हैं दोस्त, यहां पर आते हैं 1979। और ये 1979 में मिला था किसको, मदर टेरेसा को। चलिए ठीक है। 1983 एस चंद्रशेखर कहाँ गए, चलिए यहीं पे डाल देते हैं 1983। और ये है एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग थोड़ा रिपीट देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार आता है आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो कि 1833 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1896 में। लगभग कितना साल, तो 68 के करीब में आएगा। ठीक है, उतने साल वो जिए। लेकिन 1867 में क्या हुआ, उनकी जो है एक काफी अच्छा खोज कर बैठे, और वो था डायनामाइट की खोज। नेक्स्ट आते हैं, पहले दिया जाता था कितने क्षेत्रों में, 5, आज दिया जाता है कितने, 6। 6वां क्षेत्र जुड़ने वाला कौन था, हमारा अर्थशास्त्र। वो घोषणा कब होती है, 1967 में होती है। लेकिन अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, 1969 में। अब आते हैं 1974 में एक नियम बनता है। नियम यह बनता है कि मरणोपरांत व्यक्ति को नहीं देना है। नेक्स्ट आते हैं 1979 में पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार किसे, मदर टेरेसा को। 83 में दिया गया है किसको, एस चंद्रशेखर को। 1931 और 61 2 साल ऐसे हैं जिसमें मरणोपरांत व्यक्ति को दे दिया गया था। 1913 में सबसे पहला पुरस्कार आता है भारत के क्षेत्र में, और भारत के क्षेत्र में लाने वाले व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। मैं उनके बारे में एक तथ्य बता दूं, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे महान व्यक्ति हैं जो व्यक्ति तो एक है, लेकिन उनकी महानता के कारण, उनके लिखावट के कारण, उनका जो गीत है वो 2 देशों में राष्ट्रगान बन चुका है। एक बना है भारत में जन गण मन, और दूसरा बना है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्लोरे। नेक्स्ट आते हैं 1930 में मिला है सीवी रमन को। 1968 में हो जाएंगे जी खुराना। 98 में हो जाएगा अमर सेन। 2001 में हो जाएंगे वीएस न्यायपाल। 9 में हो जाएंगे वेंकट रमन। 2014 में हो जाएंगे आपको कैलाश सत्यार्थी। 19 में हो जाएंगे अभिजीत बनर्जी। अक्टूबर के माह में घोषणा होती है, लेकिन दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को। बस यहां तक हम लोग आ गए हैं। गांधी जी को इतने साल में दिए गए थे।
ये था हमारा नोबेल पुरस्कार। अगर इससे कोई सवाल बाहर भी जाता है तो आप उन सवालों को एक अच्छे से टॉपिक बनाकर और एक कॉपी पर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बंद कर दीजिए।